मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 जून 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। देश की बड़ी खबर, अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शुक्रवार सुबह 10 बजे एक हाथी बेकाबू हो गया और 100 मीटर तक भाग गया, जिसके बाद रथ यात्रा में एक बार के लिए भगदड़ सी मच गई। बेकाबू हुआ हाथी 17 हाथियों के ग्रुप में सबसे आगे चल रहा था। जानकारी के मुताबिक हाथी डीजे और सीटी की आवाज से बेकाबू हो गया। उसके बाद हाथी को वन विभाग के अमले ने 2 मादा हाथियों की मदद से काबू किया गया। राहत की बात यह रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 5728 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए कल से 10वीं पास उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके बाद रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती में 4th क्लास के 5670 पद जबकि 58 पद पर ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी फसल खराबे में प्रदेश के 70,366 किसानों को राहत देते हुए 239 करोड़ के आदान अनुदान को मंजूरी दी है। किसानों को यह राशि आपदा राहत कोष से वितरित की जाएगी। दरअसल रबी फसल सीजन 2024 और 25 में प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने निर्णय लेते हुए उनकी गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा 33% से अधिक खराबे वाले 143 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। अब इन गांवों के किसानों के लिए मुआवजा राशि को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि एवं किसान हित में लगातार फैसले ले रही है। किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, गेहूं की MSP खरीद पर अतिरिक्त बोनस, अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम वितरण जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और राहत वाली खबर, कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। दरअसल 1 जुलाई से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम होने की संभावना है। कई जानकारों ने अनुमान लगाया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 30 से 35 रुपए तक की कमी संभव है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर जो हम रसोई में खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, इसके दाम यथावत रह सकते हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो होटल, रेस्टोरेंट और छोटे वेंडर्स तक को बड़ा फायदा होगा। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025 और 26 के बारे में जरूरी अपडेट है। यह जानकारी उन किसानों के लिए है जो समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं। योजना के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से योजना में 76.66 लाख रुपए की वसूली की गई है। और अब बड़ी बात यह है, योजना के तहत 30 जून 2025 तक राशि जमा करवाने पर 100% अवधि पार ब्याज माफ किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, नकली और अमानक खाद, बीज, पेस्टिसाइड कंपनियों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का साथ मिल गया है। शिवराज ने किरोड़ी के छापों का जिक्र करते हुए नकली खाद बीज बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई और कानून बनाने की भी बात कही है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने इसी सप्ताह शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखकर नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की थी। शिवराज सिंह ने दिल्ली में कहा कि किसानों की बात वाजिब है, ऐसे में जल्द ही खराब बीज और नकली पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ कठोर कानून लाने की तैयारी सरकार कर रही है। शिवराज सिंह बोले, नकली खाद और बीज बेचने वाले किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे उपकरण बनने चाहिए कि नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड की पहचान हो सके। फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली चोरी रोकना ऊर्जा विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष और मौजूदा वर्ष को मिलाए तो विजिलेंस शाखा ने 30
30,000 कार्रवाई करके करीब 90 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी है। और चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्थान में गांव के मुकाबले शहरों में बिजली चोरी के ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक आंकड़े के अनुसार अगर किसी शहर में बिजली विभाग ने 300 जगह छापा मारा है तो 290 स्थानों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। और गांव की बात करें तो अगर गांव में 100 स्थानों पर छापा मारा है तो केवल 25 स्थानों पर ही चोरी पकड़ी गई। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इतनी बिजली चोरियां हो रही है कि ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर भी परेशान है। मंत्री ने सख्त लहजे में अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि अधिकतर जिलों में अधिकारी बिजली चोरी रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने में कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, हम जयपुर से टीम भिजवा देंगे, लेकिन विद्युत चोरी पर किसी भी सूरत में लगाम लगानी होगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जो यात्री रेल से सफर करता है उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। वह इसलिए है क्योंकि जैसलमेर और दिल्ली के बीच रोनिचा एक्सप्रेस 1 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक अपने सामान्य मार्ग की बजाय नए रास्ते से चलेगी। दरअसल यह बदलाव जयपुर रेल मंडल के फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड में चल रहे डबल लाइन काम के कारण किया जा रहा है। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि अटेली, खाटूवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर, बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई जिसकी वजह से 2 दोस्तों की मौत हो गई। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर से शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 1,000 रुपए कम होकर 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 1,000 रुपए टूटकर 92,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि इसके विपरीत चांदी 100 रुपए बढ़कर 1,09,900 रुपए प्रति किलो रही। अच्छा, मंडियों के भाव की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अनाज की मंडियों में अनाजों के भाव में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। शुक्रवार को बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 10,500 रुपए रहा, जीरा बिका अधिकतम 18,500 रुपए, सौंफ का भाव रहा 7,000 रुपए और मूंग का भाव रहा अधिकतम 7,000 रुपए। इसके साथ ही बीकानेर की मंडी में गवार का भाव रहा अधिकतम 4920 रुपए और मोट का भाव रहा अधिकतम 5100 रुपए। एक और बड़ी खबर, उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के दिलसाद भवन पीजी हॉस्टल में अभी 10 दिनों पहले 18 जून को रेजिडेंट की मौत के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। गुरुवार रात यहां उसी वाटर कूलर से करंट का झटका लगा। इसके बाद हंगामा हो गया। निलंबित चीफ वार्डन ने बोर्ड उखाड़ा तो डॉक्टर भड़क गए। अच्छा देखिए, आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, बारिश के मौसम में चाहे वाटर कूलर हो या घर पे लगा कूलर, यह गीले होने की वजह से इन उपकरणों से करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को बारिश के समय में घर पर लगे बिजली उपकरण न छूने दे और बारिश के मौसम में अपने पालतू पशुओं को भी बिजली के पोल से दूर रखे, क्योंकि ऐसे मौसम में करंट लगने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं, राजस्थान के अधिकांश जिलों में मानसून मेहरबान है। शुक्रवार को जैसलमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। जैसलमेर में तेज बारिश के कारण छोटी बरसाती नदियां बहने लगी, जिसकी वजह से निचले इलाके और जवाहिर हॉस्पिटल परिसर में पानी भर गया। जैसलमेर में शुक्रवार को 68 mm से ज्यादा पानी बरसा, जो पिछले 10 साल में जून माह में एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है। वहीं बूंदी के तालेड़ा स्थित परधा डैम पर शुक्रवार को कोटा से पिकनिक मनाने आए 3 दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गए। 2 युवक तो तैर कर आ गए, लेकिन एक युवक अभी भी लापता है। बांसवाड़ा में तेज बारिश से सुरवानिया बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं दानपुर में 50 फीट ऊंचा सिंहपुरा झरना पहली बार जून में बहने लगा है। बांसवाड़ा में पुलिया पार करते समय 2 युवक बाइक समेत बह गए। एक युवक तो जैसे तैसे पानी से बाहर निकल गया, लेकिन उसका साथी बह गया। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी कि इस शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।